प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष का उल्लेख कीजिए। 1775 ईस्वी में मराठों तथा अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई और 29 जनवरी 1779 को उन्हें मराठों से बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने, रघुनाथ राव का पूना दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध के हर्जाने के रूप में मराठों को देना स्वीकार किया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या परिणाम निकले? नंबर 1, टीपू सुल्तान इस युग में मारा गया। नंबर 2, मैसूर राज्य के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। श्री रंगपट्टम, कोयम्बटूर, कनारा आदि पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नंबर 3, मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नंबर 4, मैसूर का शेष भाग मैसूर के प्राचीन राजवंश के एक राजकुमार कृष्णराज को दे दिया गया। नंबर 5, कृष्णराज ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। विनायक दामोदर सावरकर का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान है? वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन के समय मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध बताया। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में लंबा समय बिताना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक जन्म की नहीं 2 जन्मों की आजीवन कारावास सजा दी। उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली। उन्होंने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। चंपारण किसान आंदोलन पर टिप्पणी। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई। गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने की प्रेरणा दी, परंतु बाद में जून 1917 में एक जांच समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई? 1858 के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी 1885 में। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे तथा इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें ब्रिटिश शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने से भी रोका जा सकेगा। 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन चलाया? भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा स्थापित की तथा उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। संप सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा और भीलों को भगत आंदोलन से दूर रहने के लिए विवश किया जाने लगा।
जब भीलों को बेगार कृषि कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाने लगा तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे भगत आंदोलन कहा गया। लेकिन भगत आंदोलन को अंग्रेजी सेना ने निर्ममतापूर्वक कुचल दिया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन को समझाइए। बिजोलिया के जागीरदार किशन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार की लाग बागें लगा दी थी और उन्हें कठोरतापूर्वक वसूलने लगा। किसानों से बेगार भी ली जाती थी। 1903 में किसानों पर चमड़ी कर भी लगा दिया गया। 1906 में बिजोलिया के नए जागीरदार पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया बल्कि तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। इस पर 1913 में बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन का विकास हुआ। अंत में 1922 में सरकार ने 35 लागतें माफ कर दी। साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इसमें 7 सदस्य थे, परंतु इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। अतः कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय कर लिया। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन बंबई पहुंचा तो इसका घोर विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे वे घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रजामंडलों की राजस्थान में स्थापना क्यों की गई? 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध करने, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने तथा संपूर्ण भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ उसे प्रजामंडल कहा गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान की रियासतों में भी प्रजामंडल की स्थापना